नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे और आप देख रहे हैं योगा बाई मदन और मैं हूँ मदन। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोट पोज नौकासन। तो आज हम जानेंगे कि नौकासन क्या होता है, नौकासन कैसे होता है, नौकासन से क्या लाभ हैं, इसकी क्या सावधानियां हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नौकासन का मतलब क्या है, इसका नाम नौकासन क्यों पड़ा। तो देखिए, हठ योग में ये एक अभ्यास है, ये एक आसन है जिसका नाम नौकासन है। तो नौकासन की जब हम फाइनल स्टेज में पहुंच जाते हैं, इसको बोट पोज भी कहा जाता है। नौकासन की जब हम फाइनल स्टेज में पहुंच जाते हैं तो एक हमारे शरीर की एक आकृति बनती है बोट की तरह, नाव की तरह। तो इसीलिए इसका नाम नौकासन पड़ गया। तो इसके लाभ देखिए, जिन लोगों का बढ़ा हुआ पेट है, जिन लोगों को साइड में फैट है, जिन लोगों का खाना ठीक से नहीं पचता है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन इंडाइजेशन की समस्या रहती है, उनके लिए आसन बहुत ही बढ़िया है, लाभकारी है। क्योंकि इस आसन को करने से हमारी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, तीव्र हो जाती है, तो आपको खाना इंडाइजेशन की समस्या नहीं रहती है। अभी जिन लोगों का ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं है, जिन लोगों को जो हाई कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, वो भी समस्या इससे कई हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो। जिन लोगों को किडनी से रिलेटेड समस्या होती हैं, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, वो लोग भी इसको कर सकते हैं। अभी जिन लोगों को किसी भी तरीके का कोई ऑपरेशन हो रखा है, मान लीजिए कि किडनी से रिलेटेड या फिर पेनक्रियास से रिलेटेड या जो भी पेट में किसी भी तरीके का कोई ऑपरेशन हो रखा है ऑलरेडी, जिन लोगों को हमारे पेट में अल्सर हैं, जिन लोगों का हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है, हार्ट अटैक वगैरह ऐसी कोई समस्या है, जिन लोगों का बीपी हाई रहता है, जिन लोगों को सर्वाइकल में पेन है, जिन लोगों को बैक में सीवियर पेन है, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो लोग इसको नहीं करेंगे। जिन लोगों को वेरिकोवेंस की समस्या है, हमारे पैरों में, हमारे टांगों में वो होती है, वो लोग करेंगे तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं कि इस आसन को कैसे करते हैं। तो देखिए, इस आसन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। हठ योग में इसको दो तरीके से बताया गया है कि एक तो हम पीठ के बल लेट करके और दूसरा हम पेट के बल लेट करके। तो आज हम करने वाले हैं पीठ के बल लेट करके। तो आ जाइए मेरे साथ और हम पीठ के बल लेट जाएंगे। तो देखिए, धीमे से हम लेट जाएंगे पीठ के बल। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पीठ के बल लेटते हैं तो आराम से लेटें, धीमे से। आप कोई भी जर्क ना दें जिससे कि आपको बैक पेन की समस्या ना हो। तो सबसे पहले हम पीठ के बल लेटने के बाद हम दोनों पैरों को मिला लेंगे और एड़ी और पंजे हमारे मिल जाएंगे और दोनों हाथ जो है हमारे आ जाएंगे हमारे थाई के ऊपर, थाई मसल्स के ऊपर, और दोनों एड़ी और पंजे हमारे मिल जाएंगे। उसके बाद हमें हमारे थाई मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है, हमारे एब्डोमेन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है और धीमे से हम दोनों पैरों को, दोनों टांगों को उठाएंगे 45 डिग्री तक। जैसे ही 45 डिग्री तक पैर उठ जाएंगे, हम धीमे से अपने अपर बॉडी को उठाएंगे इस तरीके से। तो जब आप फाइनल स्टेज में पहुंच जाते हैं तो आपको दिख ही रहा होगा कि जो एक आकृति है वो बोट की तरह हो जाती है और धीमे से वापस आ जाएंगे। तो जब आप वापस आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमारी टांगें ऊपर गई थी, तो वो टांगें हमारी सबसे बाद में आएंगी। सबसे पहले आएगा हमारा अपर बॉडी, उसके बाद लोअर बॉडी। आने के बाद, वापस आने के बाद पैरों में गैप ले लेंगे और शवासन में लेट जाएंगे। रिलैक्स करेंगे 10 से 20 सेकंड का और महसूस करेंगे कि इस आसन में हमें क्या बदलाव हुआ, हमारे शारीरिक तौर पे, हमारे मानसिक तौर पे। आपकी ब्रीदिंग फास्ट हुई, आपकी बॉडी में मूवमेंट हुआ, शेकिंग मूवमेंट हो रहा था, आपकी बॉडी कांप रही थी। ये सारी बातों को आप अपने महसूस करेंगे शवासन में। धीमे से हम बॉडी को टर्न करेंगे और बैठ जाएंगे।
तो यह आसन हमें पीठ केवल लेट करके इस तरीके से करना है। ठीक है, अभी मैंने सारी बातें आपको बताई दी, जैसे कि बैक पेन, सर्वाइकल, हाई बीपी जिनको है और हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है वो लोग इसको ना करें। और फिर भी अगर करना चाहते हैं तो पहले अपनी बीमारी के बारे में जानें कि हमारी बीमारी कितनी है। आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सामने, आपके साथ में योग शिक्षक होना जरूरी है। आपके सामने योग शिक्षक होगा तभी आप इसको अभ्यास करेंगे। ठीक है, अभी इसको करना कितना है तो देखिए, आप 1 से 2 मिनट तक, 1 से 1.5 मिनट तक इस आसन को होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरुआत में आपकी बॉडी मूव करेगी, शेक करेगी, आपकी बॉडी कंपन करेगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआत में ये आपको हो सकता है। तो उससे घबराए ना, आप आसन में निपुण हो जाएंगे। जब आप हर रोज़ करने लग जाएंगे तो आप इसको करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका शरीर एक तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसके बाद आपका शरीर कंपन नहीं करेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है करने से पहले कि हमारा पेट खाली होना चाहिए। आप सुबह करें और शाम को करते हैं तो शाम को डिनर से पहले करेंगे। और अगर आप सुबह कर रहे हैं, अगर आप दोपहर में कर रहे हैं तो कम से कम खाना खाने का और जो हमारा आसन करने का जो समय है उसमें 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर फिर भी कोई समस्या आपको आ रही है या फिर आपके मन में कोई ऐसी बात है जो मैंने ना बताई हो तो उसको आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।